कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र, श्री राधे जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्री राधे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी, श्री राधे। जय गौरनिताई, 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 जय गौरनिताई। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय। जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय जय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। टाइगर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। इस्कॉन डीवीटी संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की, मथुरा वृंदावन धाम की, अयोध्यापुरी धाम की, द्वारकापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, टाइगर प्रेमानंदे, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस भक्ति कक्षा। भक्ति कक्षा शुरू करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भक्ति कक्षा में आते रहते हैं। भक्ति कक्षा में आने का फायदा क्या मिलेगा जानते हो? रेगुलर आते रहने का नहीं पता। आज का टॉपिक क्या है? अमीर कैसे बने, ये टॉपिक है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बिजनेस क्लास का टॉपिक हो, है ना? लेकिन ये भक्ति क्लास में भी बहुत जरूरी है ना? तो भक्ति क्लास के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को देखेंगे कि अमीरी कहते किसे हैं, कौन है अमीर। तो आपकी नजर में कोई ऐसा उदाहरण है जो आपको लगता हो कि ये संसार में सबसे अमीर व्यक्ति है? अगर है तो हमें बताइए। बातें नहीं, संसार में सबसे अमीर व्यक्ति अगर आपको कोई लगता है तो उसका नाम बताइए। कौन है अमीर? हरि बोल माता जी के लिए। और कोई? वैष्णव। हरि बोल। और कौन है अमीर? भगवान तो है ही। हम तो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, है ना? मनुष्यों की बात कर रहे हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, क्या वो वास्तव में अमीर है? जैसे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी हैं, ये अमीरों की श्रेणी में शुमार होते हैं इस दुनिया में, क्योंकि इनके पास बहुत सारा धन है। क्या है? धन। तो जिसके पास धन है, क्या वो अमीर है? क्यों नहीं है? ना तो बहुत जल्दी बोल दिया, बताओ क्यों है? अमीर क्यों नहीं है मुकेश अंबानी भाई?
तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है। क्या? हाँ, यानी जो व्यक्ति गरीब है वो महान दुखी रहता है ना। मैं नहीं ऐसे मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो कृष्ण का भक्त होता है वो कृष्ण की सेवा करता है, वो कृष्ण की सेवा नहीं करते। वो कुछ भी किया हो, इसे भक्ति थोड़ी ना कहते हैं, ना ऐसे भक्त हो जाता है। देखने कहने तो दुनिया तो पागल है। एक भक्त की नजर पहचान पाती है कि भक्त कौन है और अभक्त कौन है ना। वैसे तो समस्त संसार कृष्ण का भक्त है, जाने अनजाने, ठीक है, लेकिन फिर भी सबके पास आनंद नहीं है। ये इस बात का सूचक है कि कृष्ण ने उन्हें नहीं अपनाया। जिस दिन कृष्ण अपना लेंगे उस दिन वो भक्त माने जाएंगे, है ना। हम अपने मन से किसी भी कहते रहे, आप कहते रहो कि हमने आपको गुरु मान लिया, हम तो नहीं मान रहे हैं आपको शिष्य, क्योंकि आप कुछ पालन तो करते नहीं हो। हम कैसे कहते तुम हमारे शिष्य हो? उस दिन हो जाओगे जिस दिन पालन करने लगोगे, है ना। ऐसे ही लोग कहते रहे हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, कहने से क्या हो जाएंगे? नहीं, दिखावा कितना भी कर लो। कृष्ण भक्त हैं लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करते तो काय बात के कृष्ण भक्त, है ना। कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो देखो अमीरी पे तुलसीदास जी ने क्या बोला है कि जो व्यक्ति गरीब होता है वो महान दुखी होता है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं गरीबी सबसे बड़ा दुख है ना, और दूसरी तरफ कह रहे हैं भरत जी महाराज, तुलसीदास जी वही लिखते हैं कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ मतलब पैसा मुझे नहीं चाहिए, है ना। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई धर्म का पालन नहीं करना, और काम मुझे कोई काम में रुचि नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कि हाँ बहुत सारा काम मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ना। गति ना चाहूं निर्वाण, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, फिर क्या चाहता हूँ? जन्म जन्म रति राम पद। मैं प्रत्येक जन्म में मेरा जो मन है, मेरा जो प्रेम है वो राम जी के चरणों में लगा रहा है, बस ये चाहता हूँ। और एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबी बहुत बड़ा दुख है। तो किस गरीबी की बात कर रहे हैं? क्या रुपया पैसे की गरीबी की बात कर रहे हैं कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो महान दुखी है? या किस चीज की गरीबी? ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो ना धनम, ना धनम का मतलब मुझे धन नहीं चाहिए, ना जन्म, मुझे लोग भी नहीं चाहिए जो मेरी प्रशंसा करें, जो मेरी सहायता करें, है ना। ना सुंदरी, मुझे अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियां भी नहीं चाहिए। कविताम व जगदीश का में, मुझे लोगों से प्रशंसा भी नहीं चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तारीफ करें, सम्मान करें, इज्जत करें, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्म जन्मनीश्वरे, हे प्रभु जहाँ भी जब भी जैसे भी मेरा भक्त हो प्रत्येक जन्म में बस आपकी भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? आपकी भक्ति। ये लोग क्यों नहीं मांग रहे रुपया पैसा? क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। कौन है? हाँ, ये मूर्ख नहीं है हमारी तरह, संसार वालों की तरह। संसार को रुपया पैसा दिखता है, वो पूरा जिंदगी उस पैसे को कमाने में लगा देता है और पैसा कमा भी लेता है। ऐसा नहीं है कि जो पूरी जिंदगी मेहनत करेगा वो कमा नहीं पाएगा, कमा भी लेगा, लेकिन कमाने के बाद दुखद घटना ये होती है कि सब कुछ छोड़ के चला जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता, वो हाली हाथ कंगाली का कंगाली रह जाता है। मेहनत करने के बाद क्या रह जाता है?
कंगाल, यानी वो व्यक्ति मूर्ख है ना, फिर जिसे छोड़ के जाना है उस चीज को पाने के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो? ऐसा व्यक्ति कौन है? हमने पूरी जिंदगी कमाया और फिर छोड़ के चल दिए, ये क्या है? मूर्खता है नहीं है? लेकिन हम पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, जो साथ जाएगा वो हम कभी कमाते नहीं हैं। साथ क्या जाएगा? हरि नाम, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है? तो साथ जाएगा, उसे कभी नहीं जब्त करते, कभी नहीं। इसलिए हमारे पास जो गरीबी है वो किसकी चीज की गरीबी है? हरि नाम की। किसकी गरीबी है? हाँ, अब धीरे धीरे आपके अकाउंट में पैसे जमा होने लगे हैं पिछले हफ्ते से। अब 4 माला रेगुलर करने लगे हैं बच्चे। सभी बच्चों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बात नहीं, जब तक बड़े होगे तब तक 16 भी करने लगोगे, ठीक है? और आपके पास कंगाली नहीं रहेगी, अमीर हो जाओगे सबके सब अमीर होंगे। सब पे हरि नाम की अमीरी होगी। किसकी? हरि नाम की अमीरी, है ना? तो अमीरी की परिभाषा सुन लीजिए, संत लोग क्या परिभाषा बताते हैं। कौन है अमीर, कौन है शहंशाह, कौन है इस संसार में सबसे बढ़िया व्यक्ति, है ना? तो कबीरदास जी बताते हैं। कौन बताते हैं? कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं, जहां गई चिंता मिटी। क्या कहते हैं? जहां गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए ते ही शहंशाह। क्या कह रहे हैं? जहां गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए ते ही शहंशाह। तो जहां गई का मतलब क्या है? कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। अभी हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। हमको पढ़ा लिख के नौकरी पानी है, पहली इच्छा, है ना? अच्छे नंबर लाने हैं, दूसरी इच्छा। नौकरी पाने के बाद शादी करनी है, तीसरी इच्छा। अच्छे बच्चे हो हमारे, चौथी इच्छा। इच्छाओं पे इच्छा है कि गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, हमें कोई काम ना करना पड़े, नौकर चाकर चले हमारे आगे। इच्छाओं पे इच्छाएं। क्या? इच्छाओं पे इच्छाएं। इस इच्छा, एक इच्छा डेवलप होने से आपका भजन छूट जाता है और आप गरीबी की तरफ बढ़ने लगते हो। एक इच्छा से फिर हजारों इच्छाएं पालोगे तो भजन कैसे कर पाओगे? नहीं हो सकता भजन। एक महात्मा जी थे, उनके एक शिष्य ने बोला, महात्मा जी अकेला हूँ, भजन करने में बड़ी परेशानी होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है। अच्छा, तो क्या भजन करने के लिए क्या करना चाहिए फिर? बोले ऐसा कर लेते हैं, एक गाय पाल लेते हैं। क्या? गाय पाल लेते हैं। गाय पालने पे दूध मिलता रहेगा, ठाकुर जी को भी भोग लगता रहेगा, कुछ नहीं। अगर कुछ दिन भोग मिला भिक्षा में तो फिर कम से कम दूध पी के सो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बस पाल लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गाय तो वैसे भी पालनी चाहिए सेवा के लिए। अब उन्होंने गाय पाल ली। गाय पालने के बाद में क्या हुआ, उनको चिंता रहने लगी कि गाय को खिलाना कैसे है। उसको चराने ले जाते थे, है ना, और उसका देख रेख करना तो पड़ेगा ही, पालोगे तो उन्होंने कहा गुरुजी इसमें बहुत समय व्यर्थ होता है, भजन छूटता जा रहा है, क्या करें? बोले गाय की देख रेख के लिए किसी नौकर को रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा है नहीं हमारे पास, इसलिए ऐसा करते हैं तुम शादी कर लो। क्या? विवाह कर लो। विवाह कर लोगे तो वो आएगी, वो गाय की देख रेख करती रहेगी, तो तुम्हारा भजन होता रहेगा। उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली।
अब वो गाय को देखने चक्कर में उस शादी में के जंजाल में ऐसे पड़े कि थोड़े दिन बाद बच्चे भी हो गए। अब उनकी भी चिंता, क्या करें क्या ना करें। फिर तो भैया ऐसे उलझे कुछ कहने की नहीं, निकल ही नहीं पाए। एक दिन गुरुजी ने पूछा, बच्चे भजन कैसा चल रहा है? बोले अब तो बस यही चल रहा है, भजन कहाँ चल रहा है, भजन तो गायब हो गया बीच में से। अच्छा, तो फिर बोले अब मैं सब छोड़ के फिर जा रहा हूँ, जैसा था वैसा ही रहूंगा, ताकि भजन ही कर पाऊं और कुछ नहीं। जीवन में जितनी इच्छाएं पालोगे उतना आपका भजन जो है वो छूटेगा और आप कंगाल बनते चले जाओगे। तो जीवन में इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए जीवन में, और वो इच्छा क्या होनी चाहिए? कृष्ण की सेवा करना है। क्या इच्छा होनी चाहिए जीवन में? हाँ, इसके अलावा जो कोई दूसरी इच्छा रखता है वो व्यक्ति कंगाल होता है, और जो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखता है वो व्यक्ति माला माल होता चला जाता है। समझ में आया? तो एक ही इच्छा रखनी चाहिए, कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए, और उस सेवा को करने के लिए जो करना पड़े वो कीजिए, जो नहीं करना है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अमीरी की परिभाषा यही है कि पहले तो इच्छाओं का दमन होना चाहिए। चाह गई चाहत को विसार देना चाहिए कि हमें ये करना है वो करना है, बंगले बनाने गाड़ी बनाने, कुछ नहीं, भजन करना है। एक ही इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी है ना। बाकी सारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है उनका। चिंता मिटी, जहां जाने से क्या होता है? चिंता मिट जाती है। जैसे अभी आपकी चाहत है बोर्ड में अच्छे नंबर आए, एग्जाम दे रहे हैं, तो चिंता भी लगी रहती है, यार पढ़ाई नहीं होगी तो फिर अच्छे नंबर कैसे आएंगे। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है पढ़ाई की, नंबर कैसे भी आए क्या फर्क पड़ता है, चिंता अपने आप चली जाती है। जहां जाने से चिंता अपने आप चली जाती है, गायब हो जाती है, चिंता मिट जाती है। और मनुआ बेपरवाह, मन तो फिर बेपरवाह हो जाता है, उसे कोई परवाह नहीं रहती है ना। हाँ, जिनको कछु ना चाहिए, कछु नहीं चाहने का मतलब वो कुछ नहीं चाहते कृष्ण की सेवा के अलावा। वो नहीं चाहते हैं कि हमें ये मिले कि वो मिले, वो केवल एक ही चीज चाहते हैं कि हमें केवल और केवल कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। क्या चाहते हैं? कृष्ण की सेवा। तो ऐसे लोग अमीर कहलाते हैं, ऐसे लोग ते ही शहंशाह। कबीरदास जी कहते हैं वो लोग शहंशाह हैं, वो लोग अमीर हैं, वो लोग वास्तव में कौन है? राजा हैं इस पृथ्वी पर। और ऐसे कौन होते हैं पृथ्वी पर? केवल वैष्णव लोग। कौन? वैष्णव। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल कृष्ण की सेवा के लिए जो कार्य किया जाता है, सौंपा जाता है, वो उसको अच्छे से करते हैं, और उसी को करते करते वो माला माल बनते चले जाते हैं, है ना। आप पे हरि नाम की अमीरी आती चली जाएगी, आप औरों को लुटाते चले जाओगे। अच्छा, गरीबी को महान दुख क्यों बताया तुलसीदास जी ने? मान लो अगर आप पे हरि नाम की कमी है तो आपको कौन सा दुख है? क्या दुख होगा बताइए? अगर आप हरि नाम नहीं लेंगे तो आपको क्या परेशानी होगी, क्या दुख आएगा आपके जीवन में? क्योंकि वो कह रहे हैं ना, गरीबी महान दुख है। अगर हम हरि नाम नहीं लेते हैं तो हम क्या संसार सुखी नहीं है बिना हरि नाम लिए? क्या नास्तिक लोग सुखी नहीं है? देखो जितने नास्तिक देश हैं वो ज्यादा धन संपदा से युक्त हैं। जैसे हम लोग भारत में बहुत भक्ति भावना से पूजा तो करते ही हैं, चलो भक्ति ना सही, लेकिन जैसे भी करते हैं परंपरा तो है पूजा करने की। लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं ताकि धन आए, है ना। सरस्वती पूजा कर रहे हैं ताकि ज्ञान मिले, है ना। विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन धन सबसे ज्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास। पावर किसके पास है? अमेरिका के पास। टेक्नोलॉजी किसके पास है? चीन और जापान के पास,
हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, भिखारी हैं हम लोग, जबकि इतनी पूजा करते हैं। ये नास्तिक लोगों के पास ज्यादा चीजें क्यों जा रही हैं बताओ? नहीं, वो कोई भक्ति नहीं करते, उनमें भक्ति का भाव नहीं पता उन्हें क्या होता है। अगर पता होता तो श्रील प्रभुपाद को वहां जाकर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों को कोई प्रचार करने जाता है? अगर आप पहले से भक्त हो तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो वो पैसे के लिए कर्म करते हैं तो पैसा पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हमारे यहाँ लोग क्या है, भटके हुए हैं, वो किसी काम के बारे एक काम के पीछे पड़ते नहीं, वो उस नकल करना जानते हैं। किसी ने कोई चीज बना ली, उसकी नकल करके हम भी बना लेंगे वैसी ही। हिंदुस्तानियों ने जिस चीज में महारत हासिल की थी उस चीज को तो छोड़ दिया। हमारी महारत किसमें हासिल थी? हम विश्वगुरु क्यों थे? विश्वगुरु इसलिए थे क्योंकि हमें यह पता था कि जीवन में असली रईसी क्या होती है, अमीरी किसे कहते हैं। इसलिए विदेशों से लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे, लेकिन आज नहीं आते हैं क्योंकि हमने छोड़ दिया उस चीज को। शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया तो फिर अमीर बनेंगे कभी? हम पे हरिनाम की कंगाली आ गई, हम जानते ही नहीं है कुछ। अगर हम हरिनाम नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होने वाला है जानते हैं? क्या दुख आने वाले हैं? रामचरितमानस कहती है कि अगर आपके जीवन में हरिनाम की अमीरी नहीं है, यदि आप हरिनाम नहीं लेते हो तो क्या होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन तरह के कलेश आते हैं जीवन में। दैहिक यानी आपको बीमारियां आएंगी। दैविक मानसिक कलेश, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, किसी ने गालियां दे दी, आप दुखी और परेशान होते हैं। दैविक भूकंप आता है, भूचाल आते हैं, बाढ़ आ जाती है ना, फसलें नष्ट हो जाती हैं, कोई भूख से परेशान, कोई प्यास से परेशान, ये सब दैविक ताप है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये भौतिक ताप है प्रकृति द्वारा, ये आएंगे हमेशा जीवन में आएंगे अगर हरि नाम की कंगाली है तो, है ना। इसके अलावा और महान दुख क्या होगा? इससे भी ज्यादा महान दुख ये होगा कि ये सिर्फ एक बार नहीं आएंगे, ये बार बार आएंगे। क्या होगा? कैसे आएंगे? अभी तो इंसान के शरीर में बैठे हो, ये समझ तब भी पा रहे हो कि हम दुखी हैं या दुखी होंगे। जानवरों की योनियों में पहुंच जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई मारेगा कोई पीटेगा। एक हिरन बेचारा थोड़ी देर पहले पानी पी रहा था, एक शेर आया पीछे से झपट लिया। कई बार जन्मोगे, कई बार मरोगे, है ना। बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, ये नुकसान होगा, ये दुख होगा आपको, है ना। बार बार जन्म लोगे, मरने पे दुख होता है, बार बार दुख भोगना पड़ेगा, एक बार नहीं। क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि आपने गोविंद का भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। के ये संसार बहुत कठिन है और इसे गोविंद के नाम का सहारा लिए बिना आप पार नहीं कर सकते। ये संसार सागर से पार जाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हरि नाम को लीजिए और लेते रहिए, जिससे आपके अंदर अमीरी बढ़ेगी, जिससे आपके इन दुखों का विनाश होगा। समझ में आया?
क्या है? हरि नाम ना लेने पे आपका क्या नुकसान होता है? आपका नुकसान होता है आप बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मृत्यु होती है आपकी, बार बार ये दुख झेलने पड़ते हैं हमेशा। और हरि नाम लोगे तो फिर गोलोक धाम पहुंच जाओगे, ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो मेरा ऐसा धाम है जहाँ पे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वहाँ स्वयं हर चीज प्रकाशित है अपने प्रकाश से, है ना। वहाँ दिव्य शरीर से नीले रंग का प्रकाश निकलता है। कैसा? नीले रंग का प्रकाश। ऐसे दिव्य शरीर होते हैं वहाँ पे जिनमें बीमारियां नहीं होती, और उन शरीरों से खुशबू भी निकलती है। समझ में आया? यहाँ आप खाना खाते हो, आपके शरीर से मल निकलता है, वहाँ मल नहीं निकलता। वहाँ दिव्य चीजें होती हैं, है ना। वहाँ शौचालय नहीं होते कि साहब सुबह को शौचालय जाना है फ्रेश होने के लिए। ये ऐसा दिव्य गोलोक धाम है, चिंतामणि धाम है। समझ में आया? वहाँ हल वृक्ष कल्प वृक्ष है। ऐसा ये वर्णन कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है ना। आप वहां पहुंच जाते हो हरि नाम लेने से। तो उस समय अमीरी होगी आपके पास या अभी अमीर हो, कितना भी पैसा कमा लो, बताओ उस समय अमीरी होगी ना जब किसी चीज की कमी नहीं है। जो इच्छा हुई आ गई सामने, अरे हलवा खाना है गरम गरम, भगवान को भोग लगा के भोग लगाया, तुरंत हाजिर हो गया। रसमलाई खानी है, तुरंत हाजिर, कोई देर नहीं। वहाँ पैसे भी नहीं लगते हैं, सब फ्री मिलता है। अब मजा तो तब आएगा ना जब आप हरि नाम लोगे, हैं? तो हरि नाम की अमीरी सबसे ज्यादा मतलब बड़ी अमीरी है। बाकी जो लोग हरि नाम को छोड़ के पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो ऐसा समझिए हीरा छोड़ के, नीलमणि छोड़ के किसके पीछे भाग रहे हैं? कांच के टुकड़ों के पीछे। तो कांच के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं होती है। समझ में आया? कांच के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं होती है। तो असली अमीरी है हरि नाम। तो हरि नाम 4 माला सब लोग करते हो डेली आके, अच्छी बात है। हर एकादशी को 1 माला बढ़ाइएगा, ठीक है? हाँ, हर एकादशी को 1 माला बढ़ाइएगा। आपकी एकादशी 24 तारीख को आ रही है, 24 तारीख से 5 माला करना शुरू कर दीजिएगा। फिर अगली एकादशी को 6, अगली को 7, अगली को 8, ऐसे कर करके हमें 16 माला तक पहुंचना है। कहाँ तक? 16 माला तक। 17 नहीं करनी है जब तक हम ना गए। समझ में आया? 16 माला पे स्टॉप करना है। अगर फ्री टाइम है तो ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 16 रोज करनी है। समझ में आया? कम से कम 16 रोज करनी, क्योंकि बाकी भी सेवाएं होती हैं, तो बाकी सेवाओं को भी निभाना है ना। तो इसलिए 16 पे हमने रोक लगाई है। कम से कम 16 माला जरूर करनी है। हाँ, अगर कोई सेवा नहीं है आपकी तो खाली समय है तो माला ही करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सेवा को बाधित करके माला कर रहे हैं, यह भी अपराध होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा पहले सर्वोपरि है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये समझ आ गया अमीरी कैसे आएगी? हरि नाम की। जीवन में व्यक्ति अमीर कौन होता है? जो हरि नाम लेता है ना। जो इंटेलिजेंट होता है वही हरि नाम लेता है, मूर्ख लोग हरि नाम नहीं लेते हैं। समझ में आया? जो हरि नाम नहीं लेते हैं वो मूर्ख हैं, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो मूर्ख हैं। हाँ, बुढ़ापे में क्या लेगा? बुढ़ापे में वो भजन कौन गाता था? संजय सर गाते थे। उन्होंने सुनाया था कि बुढ़ापे में आपके शरीर में जान तो बचेगी नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। समझ में आया? बुढ़ापे में आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि होता क्या है? अटैचमेंट पड़ जाता है हमारा। क्या हो जाता है? अटैचमेंट इस संसार से। तो जहाँ मन अटैच हो गया है, अब वहां से छूटेगा थोड़ी ना, और आप में इतनी ताकत है नहीं कि आप उसे छुड़ा लो। तो इसलिए भजन तो जब से पता चल जाए कि हाँ भजन करना चाहिए, तब से भजन ही करना चाहिए, और आदत डाल लेनी चाहिए भजन करने की। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है ना।
प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि व्यक्ति को बचपन से ही भजन करना चाहिए, और माँ को तो ऐसी शिक्षा देते हैं। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी एक, वो यूट्यूब पे नहीं, ग्रुप पे शेयर की थी, एक आचार्य प्रशांत की और एक कृपालु महाराज की। तो आचार्य प्रशांत क्या कह रहे थे, सुना? तो ये नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे, लोग कहते हैं कोई कर्म छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। वो कहते किसने दिया ये ज्ञान? हमारे दादाजी ने दिया, हमारे ताऊ जी के। कैसे कहते? अच्छा, तुम्हारे ताऊ जी के प्रोफेसर हैं गीता के? बोले ना। बोले तो किस गुरु से ज्ञान लिया है उन्होंने? बोले फिर जब किसी गुरु से नहीं लिया ज्ञान, जब कि प्रोफेसर नहीं है गीता के, जब किसी भक्त के शरण में नहीं गए, जब कृष्ण नहीं है वो साक्षात, तो फिर ज्ञान देने की उन्हें मतलब जरूरत ही नहीं है। और आपने मान क्यों लिया ऐसे व्यक्ति की बात, भले ही आपके माता पिता हो या मतलब वो हो? क्या जरूरी है आपके माता? अच्छा, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, किसी ने शिव जी की मतलब फोटो डाली, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था कुछ, और नीचे लिखा था कि हम तो उनके चेले हैं जिनका कोई गुरु नहीं है ना? क्या लिखा था? हम तो उनके चेले हैं जिनका कोई गुरु नहीं है। यानी शिव जी का कोई गुरु नहीं है उनकी नजर में, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, उनको गुरु बनाया है शिव जी को। ठीक है, पहले तो वो शिव जी को गुरु मानते नहीं है ना, जिनने भी पोस्ट किया ऐसे लोग। फिर उस पे एक कमेंट आया नीचे कि असली गुरु तो माता पिता होते हैं, बाकी तो हमने शिव जी को देखा ही नहीं है, तो हम क्यों माने? अच्छा, बहुत अच्छी बात। फिर जिसने वो पोस्ट किया था ना, उसने भी मतलब कमेंट में बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर माँ बाप जीवन में ना हो तो हमें ज्ञान ही ना मिले। इसलिए मैंने वो आचार्य प्रशांत का वीडियो डाला कि अगर माँ बाप को इतना ही ज्ञान होता, कि वो इतने ही इंटेलिजेंट होते, तो वो खुद क्यों दुख में भोग रहे हैं, खुद क्यों दुखी हैं? कभी सोचा? क्योंकि ज्ञानी को दुख नहीं होता, ज्ञानी के दुख का विनाश हो जाता है। और अगर आप और आपके माता पिता, आपके दादाजी, आपके ताऊ, जितने रिश्तेदार हैं सब, अगर वो अभी भी दुखी हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो गुरु नहीं है। गुरु गुरु होता है, गुरु वही होता है जो किसी प्रमाणिक गुरु से ज्ञान लिया हुआ होता है, जिसने उसको अनुभव किया हुआ होता है। वरना जीवन में गुरु की महत्ता का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर तो सबके माँ बाप गुरु हो जाते हैं। तो अच्छी बात क्या है, सच्ची बात क्या है, ये केवल गुरु जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। वही बता रहे थे कि गीता में तो बताया गया है कि अगर कर्म छोटा बड़ा नहीं होता तो क्यों बता दिया गया है कि एक निष्काम कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक सुकर्म होता है? हाँ, वो ये भी बता रहे थे कि हम अपने बच्चों को फालतू का ज्ञान क्यों देते रहते हैं, क्योंकि हमारी चाहत होती है कि हम गुरु बने। हमारी कोई सुनता तो है नहीं, तो अपने बच्चों को ही सुनाए कम से कम। बच्चा तो कहीं भाग जाएगा नहीं हमें छोड़ के, उसी पे अपना ज्ञान थोपते रहो। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी। अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम अपने बच्चों पे ज्ञान नहीं थोपना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि किसी योग्य गुरु के शरण में जाओ बेटे, उनसे पूछो, वो बताएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खुद बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और अपने बच्चों पे ज्ञान थोपते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। अरे पहले अनुभव तो करो, पहले शास्त्र पढ़ो। तो आप पढ़ो भगवत गीता, उसके बाद बताओ ना पढ़ने के बाद। और वो भी जिससे समझ जाओ उस दिन, क्योंकि पढ़ने के बाद तो आप पता नहीं क्या समझ लो। पहले गुरुजी के समक्ष परीक्षा दो ना कि आपने सही समझा है या नहीं। जैसे आप लोग 10th क्लास की बुक्स पढ़ते हो, अपने आप पढ़ लेते हो, है ना। आजकल तो बहुत से बच्चे अपने आप ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं देंगे, पास नहीं होंगे, तब तक ये प्रमाणित थोड़ी हो जाएगा कि उन्होंने सही समझा है या गलत समझा है।
तो अगर आपने शास्त्र पढ़ा भी है तो पहले गुरु के समक्ष जाओ और उससे कहना कि हमने ये समझाया, क्या सही समझा है। गुरु के समक्ष परीक्षा दो जाके। जिस दिन गुरु आपको पास कर दे, हाँ आपने सही समझाया, उस दिन समझो कि हाँ हमने शास्त्र पढ़ा है। तब बोलना चाहिए किसी को कि हाँ अब हम समझ चुके हैं, अब ये बात गलत नहीं है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पक्की बात है। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जीवन में हमेशा आध्यात्मिक गुरु बहुत सोच समझ के, और वैसे तो भगवान कहते हैं हम तो गुरु चुन नहीं सकते क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है, हमारी बुद्धि इस लायक नहीं है, लेकिन भगवान बार बार जीवन में संतों को इसलिए भेजते हैं कि एक ना एक दिन आपको ही निर्णय लेना है। भगवान नहीं कहेंगे आके आपसे कि ये तुम्हारा गुरु है, इसे बनाओ। निर्णय आप ही को लेना होगा कि मैं इसकी बात सुनूंगा या नहीं सुनूंगा। और ये निर्णय आप किस आधार पे लेंगे? इस आधार पे कि ये जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो बता रहा है क्या उसको पहले तो खुद पालन करता है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बोल रहा है उसको 2-4 दिन पालन करके देखिए। यदि उसके बोलने से, उसके पालन करने से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, जैसे उसने कहा हरिनाम करने से आपका हृदय शुद्ध होगा, तो अगर आपका हृदय शुद्ध होता है तब आप ये समझिए कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सत्य बोल रहा है, अब इसकी शरण ले लेनी चाहिए, है ना। लेकिन लेना डिसीजन आप ही को पड़ेगा, भगवान नहीं बताएंगे आके। इसलिए वो बार बार भेजते हैं, अनेक संतों को भेजते हैं जीवन में, है ना। बार बार संत आपके दरवाजे पे आते हैं। आप भगवान से शिकायत नहीं कर सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं मैंने तो भेजा था, क्यों नहीं सुनी? क्या कहते हैं? क्यों नहीं सुनी? मैंने भेजा था तुम्हारे दरवाजे पे, मैंने बुलावा भेजा था कि भाई यहाँ भक्ति कक्षा होती है, आइए भक्ति कक्षा में, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा सही है। भक्ति कक्षा में आना बेवकूफी है। क्या लगता है हमें? हाँ, भक्ति कक्षा में आना बेवकूफी, इसलिए हम नहीं आते कि भक्ति कक्षा में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन होगा। और कीर्तन अच्छा, कीर्तन में चलो थोड़ा बहुत नाच भी लेते हैं बच्चे, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, और कथा सुनना तो बहुत ही बोरिंग लगता है ना, लेक्चर सुनना। लेकिन ये जो बोरिंग चीज है लेक्चर सुनना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आपके जीवन को इस पृथ्वी पर जीते जी, लोग तो कहते हैं मरने के बाद आनंद मिलेगा, मैं कहता हूँ जीते जी आप उस आनंद की स्थिति में अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ आज मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है संसार में। तो असली अमीरी तो हरिनाम की अमीरी है। जिस दिन हरिनाम आपके जीवन में आ गया उस दिन असली अमीरी आपके जीवन में आ जाएगी। समझ में आया? तो नित्य हरिनाम का जप करना, नित्य हरिनाम का कीर्तन करना है ना। और किसी को ज्ञान देने से पहले खुद शास्त्र पढ़ना है और समझना है, और गुरु के पास जाके परीक्षा देनी है। क्या पढ़ना है, समझना है, और गुरु के पास जाके परीक्षा देनी है। जब गुरु आपको बता दे कि हाँ आपने सही समझा है, तब आप किसी को बताइए, उससे पहले ज्ञान देने की जरूरत नहीं है किसी को। वरना लोग क्या आते हैं, एक दिन भक्ति कक्षा में आए, यहाँ कुछ सुन लिया, दूसरे को जाके बताने लगे ऐसा नहीं ऐसा होता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उसे भक्ति कक्षा में लेकर आइए। या फिर हम आपसे कह दें कि हाँ ये बात बता सकते हो तो बताओ, और उतनी ही बताओ, उससे ज्यादा मत बताओ। क्यों? उससे ज्यादा आपको पता नहीं है ना। तो जीवन में असली अमीरी के पीछे भागो, असली अमीरी है ना, ये नकली अमीरी के पीछे मत भागो। नकली अमीरी क्या है? ये कि बहुत ज्यादा, शंकराचार्य जी पहला श्लोक ही यही लिखते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिति काले नहीं रक्षति डुक्रण करणे। कि जिस दिन मृत्यु आपके समीप आएगी ना,
उस दिन ये विद्या आपके काम नहीं आएगी जो आप स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो और लगे पड़े हो, इसमें दिन रात मेहनत करे पड़े हो, ये काम में नहीं आएगी आपके। वो आपको मृत्यु से बचा नहीं सकती, नहीं बचा पाएगी, है ना। वो आपको दूसरी योनि में जाने से बचा नहीं पाएगी। वो आपका बंधन या मोक्ष, बंधन का ही कारण बनेगी, मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम टाइम आते हैं हमारे, एग्जाम टाइम में अगर 16 माला करते हैं तो कहेंगे यार 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं माला में, पढ़ाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, माला उठा के रख दी किनारे, अब 16 माला बंद, अब एग्जाम के बाद करेंगे। यही करते हैं ना। और बाकी चाहे हम समय बर्बाद करते रहे, मनोरंजन के नाम पे के 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, आधा घंटा मनोरंजन कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, है ना। कुछ खेल लें, कुछ खा लें पी लें, फिर टीवी देख लें या कुछ और कर लें, है ना। वो समय बर्बादी नहीं दिखती इंसान को, लेकिन बस माला दिखती है कि माला में 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। अरे मनोरंजन क्या है दुनिया में? मनोरंजन वाला व्यक्ति मन का गुलाम होता है। आप मनोरंजन को रोकिए, अपने आप खेल को रोकिए, उस समय पढ़ाई कीजिए, उस समय एग्जाम दीजिए। लेकिन ये क्या भजन छोड़ दिए एग्जाम के चक्कर में, माला छोड़ दी। माला में ही सारा टाइम निकला जा रहा है। माला की वजह से ही आप बस व्यक्ति बनने से रह जाओगे, साइंटिस्ट बनने से रह जाओगे या कलेक्टर नहीं बनोगे। आप वहां जाके देखिए, मुखर्जी नगर में हमारा एक बेस है इस्कॉन का, वहां पे भक्त लोग पढ़ाई करते हैं और 16 माला नित्य जप करते हैं, नित्य। और उनके IAS का जब मेंस का एग्जाम होता है तो भी 16 माला करके ही एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। समझ में आया? जब IAS से बड़ा कौन सा एग्जाम है इस संसार में? मतलब भारत सरकार के पास तो नहीं है कम से कम। और वो फिर भी लोग IAS बनने के लिए मेंस का एग्जाम देने भी 16 माला जप करके तभी जाते हैं और बन जाते हैं IAS। जब वो बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते। ये तो बहाना है कि हमारे एग्जाम में हम 16 माला नहीं करेंगे। आप और जगह समय बर्बाद करते हो तब आपको नहीं दिखता है कि हाँ हम उस समय को बर्बाद ना करें, उस समय को पढ़ाई में लगाएं, उस समय पढ़ाई पे ध्यान दें। उस समय पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए, क्या? सबसे पहली और मुख्य बात, अगर किसी कार्य के करने से आपका भजन छूट रहा है, क्या? अगर किसी कार्य को करने की वजह से आपका भजन छूट रहा है, माला छूट रही है, उस काम को छोड़ दीजिए, मत करिए। वो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि माला। समझ में आया? पहली चीज। और दूसरा, माला को किसी भी कार्य के लिए नहीं छोड़ना है। कोई भी कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जिसकी वजह से माला छोड़ी जाए। किसी भी कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य छोड़ा जा सकता है माला के लिए, है ना। लेकिन माला नहीं छोड़नी है, कोई भी कार्य क्यों ना हो। क्योंकि असली अमीरी किसकी होती है? हरिनाम की। हरिनाम नहीं होता है तो हमारा हृदय अशुद्ध होता है। अशुद्ध हृदय में हम हमेशा दूसरे का बुरा ही सोचते हैं, अच्छा नहीं सोच सकते कभी, हमेशा। इसलिए हृदय शुद्ध कैसे होता है? माला करने से। माला करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, तब किसी का भला अच्छा सोच पाओगे ना। वरना हमेशा दूसरे में बुराई ही दिखेगी, हमेशा लड़ने को उतारी रहोगे। जिसे देखो उसे अच्छा। आज जमाने में होता क्या है, किसी को सहनशीलता है, सहनशीलता नाम की चीज है, बर्दाश्त नहीं होती। जरा सी किसी ने गालियां बक दी, उसी पे लड़ाई चालू। कोई सहन नहीं करना चाहता। कोई ये नहीं देखता कि हमारे कृत्य से किसी को मतलब दुख या परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है तो ना करें। लेकिन हम क्या देखते हैं? हमारा भला हो जाए बस, दूसरे का चाहे नुकसान होता रहा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा भला हो जाए। ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है हम लोग। और ऐसी मानसिकता कब सुधरेगी? जब हरि नाम होगा जीवन में। माला नहीं करोगे, आपकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी, जीवन में नहीं बदलेगी, हमेशा ऐसे ही रहोगे।
और केवल माला करने से भी नहीं होगा, केवल माला करने से भी नहीं होगा। ध्यान से सुनो, क्या करना होगा? माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है ना? शास्त्र को पढ़ना है, क्योंकि शास्त्र पढ़ोगे तभी ज्ञान ठहरेगा, वरना नहीं ठहरेगा। क्योंकि मनुष्य, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत जल्दी भूल जाती है, इसलिए बार बार रिवीजन करने के लिए ये किताबें लिखी गई हैं, ताकि हम बार बार उनका रिवीजन कर सके, है ना? इसलिए शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए, भले ही आधा घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना? रोज सुननी चाहिए, तभी हमारा हृदय बदलेगा, तभी ज्ञान स्थिर होगा, ठहरेगा, है ना? और डेली आधा घंटा लेक्चर सुनना चाहिए कम से कम, डेली, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। असली अमीरी तो हरिनाम की अमीरी है। तो आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार ये है कि अमीर कैसे बने। तो अमीर कैसे बनने का फार्मूला तो बता दिया, हरि नाम का जप कीजिए, हर एकादशी को 1 माला बढ़ाइए, ठीक है? 16 माला तक पहुंचना है कम से कम। और दूसरा, प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? जो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्तिर्हेतु की त्वयि। कि हे नाथ, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? मुझे अपनी प्रशंसा भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी भक्ति, केवल भक्ति और केवल भक्ति, केवल भक्ति चाहिए। और भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। क्या होता है? सेवा। यानी हमें सेवा चाहिए। और सेवा किसकी चाहिए? भगवान की। भगवान कौन है? श्री कृष्ण, है ना? भगवान कौन? श्री कृष्ण। हमें श्री कृष्ण की सेवा चाहिए। और श्री कृष्ण की सेवा आपको कब मिलेगी पता है? जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करना सीख जाओगे, उससे पहले नहीं मिलेगी। आप सोचो आप डायरेक्ट हरि नाम करते रहो और आपको कृष्ण की सेवा मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। बहुजन्म करे कोई नाम संकीर्तन, तब तो ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। यह भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिंदगी बीत गई लोगों की माला करते करते, लेकिन प्रेम हृदय में नहीं प्रकट हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रेम प्रकट? कारण अपराध करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते। गुरु आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी नाम करते करते, हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होगा आपके। गुरु आज्ञा का पालन इतना महत्वपूर्ण है। बहुजन्म करे कोई नाम संकीर्तन, तबु न पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। प्रेम धन नहीं पाता, हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपराध रहित होकर माला का जप करें, गुरु आज्ञा का पालन करते रहें, है ना? बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण की सेवा तभी मिलेगी जब गुरु आज्ञा का पालन होगा। और गुरु आज्ञा यही है यहाँ से कि आप लोग हरि नाम का जप कभी ना छोड़ें। क्या? कभी ना छोड़ें। शास्त्रों का अध्ययन कभी ना छोड़ें, है ना? हमेशा करें। लेक्चर्स को रिवाइज करते रहा करें। तो इसीलिए तो YouTube पे अपलोड करते हैं हम, ताकि आप रिवाइज करते रहें। अब जैसे मैंने पहला लेक्चर लिया था हरि नाम जप की महिमा, आप लोगों में से कितनों को याद है? क्या बताया था उस लेक्चर में? नहीं है ना याद? तो इसीलिए मैं कहता हूँ उसको दोबारा देखो, रिवीजन करो, उसका नोट्स बनाओ कि मैं क्या बता रहा हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को मैं नहीं होऊंगा, मेरी जगह क्लास कौन लेगा बताओ? आप लोग सीख रहे हो, आप ही में से कोई लेगा ना। लेकिन जब सीखोगे ही नहीं, जब पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे लोगे क्लास?
तो इसलिए नोट्स बनाओ, कॉपी में नोट करो, सीखो और बताओ लोगों को, है ना, तब समझ में आएगा, तब क्लास ले पाओगे। समझ में आया? तो रिवीजन करना चाहिए, करोगे? तो आज के लिए इतना ही। 7:07 हो चुके हैं, ठीक है। तो नीचे चल के हम लोग आरती करेंगे।